हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रोज़ मैं डेली करंट अफेयर्स लेकर के आता हूं। तो आज 7 अप्रैल को भी करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। आज 2 दिन करंट अफेयर्स मिला के हैं, 5 और 6 अप्रैल, क्योंकि बीच में संडे पड़ गया था। ठीक है, तो उसका न्यूज़ कलेक्ट नहीं किया था। तो अब आज 2 दिन का लेकर के लाया हूँ। और आज मैं फ्रेंड्स वीकली करंट अफेयर्स भी लेकर के आऊँगा, 30 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक का। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी देखना आप लोग न भूलें। उसका भी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, जैसे इसका मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आप लोग को ग्रुप मिल जाएगा, आप लोग जानते हैं। ठीक है, जो लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, जैसा जानते हैं हमेशा आप लोग मैं बिल्कुल नए अंदाज में करा रहा हूँ एकदम। बाकी लोग ऑब्जेक्टिव कराते हैं, मैं डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेन करके करा रहा हूँ और उसमें क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही कहूँगा, जो लोग नए हैं अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज फिर स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय समाचार से। जैसा कि आप देख रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स 7 अप्रैल 2020। राष्ट्रीय समाचार। कैबिनेट ने राष्ट्रपति और सांसदों के वेतन में 30% की कटौती को दी मंजूरी। एमपी लेड निधि भी 2 साल के लिए की गई निलंबित। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति क्या हुआ, कैबिनेट क्या किया है, राष्ट्रपति और सांसदों के वेतन में से 30% कटौती की। किस लिए किया गया, आप लोग जानते हो, कोविड-19 की वजह से किया गया है, कोरोना की वजह से किया गया है। और एमपी लेड निधि भी 2 साल के लिए की गई निलंबित, यानी एमपी लेड निधि भी अब 2 साल नहीं चलेगी। ठीक है, तो पूरा डिटेल देख लेते हैं इसका क्या है, इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी बताएंगे अभी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद सदस्यों को 1 अप्रैल 2020 से मिलने वाले भत्तों और पेंशन में 1 वर्ष के लिए 30% की कटौती करने वाले संसद सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद सहित संसद के सभी सदस्य सांसद के वेतन में नोवेल कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण 30% की कटौती की जाएगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी राज्य के राज्यपालों ने स्वेच्छा से कोरोना वायरस महामारी और अर्थव्यवस्था में अपेक्षित गिरावट के मद्देनज़र 30% वेतन कटौती का फैसला किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ 30% क्या, इन लोगों का अगर 100% भी काट लिया जाए तो भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इन लोग के पास बहुत पैसा है फ्रेंड्स। और ये लोग क्या करेंगे, बाद में अपना ये लोग बढ़ा लेते हैं वेतन। आप लोग जानते हैं, तो इन लोग के हाथ में होता है खुद, जब इन्हीं को पूरा देश चलाना है तो ये लोग बढ़ा लेते हैं और पब्लिक को चूस लेते हैं। तो मैं तो कहूँगा 100% वेतन कट जाना चाहिए, 30% क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था फ्रेंड्स, बस 30% कटौती आप लोग को याद होना चाहिए। बाकी आप लोग को मालूम है प्रधानमंत्री कौन है और फिर राष्ट्रपति कौन है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंट एनालिसिस नहीं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आईआईटी रुड़की ने तैयार किया कम कीमत वाला प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर जो है कौन तैयार किया, तो क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आईआईटी रुड़की। तो इसका डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। आईआईटी रुड़की ने एम्स ऋषिकेश के सहयोग से प्राणवायु नामक एक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है, जिसे केवल 25,000 रुपये में तैयार किया जा सकता है। वेंटिलेटर सांस में दिक्कत में वाइड डिग्री के लिए उपयोगी होगा और यह सभी आयु वर्ग के रोगियों, विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे। आईआईटी रुड़की के निदेशक कौन है, अजीत के चतुर्वेदी। अब मान लीजिए आईआईटी रुड़की जब न्यूज़ में आ ही गया है, जब वेंटिलेटर बना ही रहा वो, तो देख रहे प्राणवायु नाम का, तो अब उसके डिटेल जाना जरूरी है कि आईआईटी रुड़की है क्या, कब इस्टेब्लिश हुआ है, कौन क्या है, तो सब जाना जरूरी है। तो निदेशक कौन है इनके, अजीत के चतुर्वेदी। आईआईटी रुड़की मुख्यालय कहाँ है, तो रुड़की उत्तराखंड में। और कब इस्टेब्लिश हुआ आप लोग गूगल करके चेक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। आईएएस एसोसिएशन ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए करुणा पहल की शुरुआत। यानी सिविल सेवा अधिकारियों के एसोसिएशन ने कोरोना वायरस से लड़ने में सरकार के प्रयासों में सहयोग करने और इन्हें पूरा करने के लिए करुणा नामक एक पहल शुरू की है। इस पहल में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस और भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस और अन्य राज्य सेवाओं में लगे अधिकारी शामिल हैं। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे। उबेर के मुख्य, यहाँ उबेर कहाँ से, कुछ इसमें टाइपिंग एरर फ्रेंड्स, यहाँ उबेर के बारे में दे दिया है। उबेर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी फिर भी जान लेते हैं, दारा खुसरो-शाही। ठीक है, नेक्स्ट राज्य समाचार। तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए लगाई गई वी सेफ टनल। ठीक है, तो तेलंगाना में लोग सैनिटाइज के लिए क्या किया गया, वी सेफ टनल लगाया गया। तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल स्थापित की गई है। इस सैनिटाइजिंग टनल को राज्य के पुलिस महानिदेशक कार्यालय में स्थापित किया गया। इसमें स्प्रे के रूप में पानी में घुलनशील बहुलक और आयोडीन का संयोजन शामिल है, और जिसे सार्स और इबोला जैसे वायरस के खिलाफ प्रभावी माना जाता है। अब इसमें देख लेते क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव, और राज्यपाल कौन है, तमी लिसाई सौंदरराजन। तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल तमी लिसाई सौंदरराजन। अब देखते हैं नियुक्तियाँ फ्रेंड्स।
तो नियुक्ति हम देख लेते हैं। माधवी पुरी बुच को सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 6 महीने का मिला विस्तार। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी में पूर्णकालिक सदस्य फुल टाइम मेंबर के रूप में शामिल माधवी पुरी बुच के कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। माधवी पुरी बुच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य बनने वाली पहली महिला और सेबी में बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली निजी क्षेत्र की पहली महिला है। तो अब इसमें देखते हैं क्या न्यूज़ बन जाता है फ्रेंड्स। सेबी के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी, और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अब देख लेते हैं योजनाएं और समितियां। कोविड-19 से संबंधित प्रतिक्रिया गतिविधियों के समन्वय के लिए सशक्त समूह का गठन। भारत सरकार ने निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कोविड-19 संबंधित प्रतिक्रिया गतिविधियों के समन्वय के लिए एक सशक्त समूह का गठन किया है। यह समूह जो कोविड-19 से संबंधित प्रतिक्रिया गतिविधियों के लिए निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ का समन्वय करेगा, उसकी अध्यक्षता नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अमिताभ कांत करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं रक्षा समाचार। ये इसमें मान लीजिए पूछता अलग से क्वेश्चन बनता है इसमें नीचे कि इसके मान लीजिए CEO कौन है नीति आयोग के, तो इसी में मिल गया, इसी लाइन में कौन है? अमिताभ कांत। अब रक्षा समाचार देखते हैं फ्रेंड्स। IAF ने की ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत। भारतीय वायुसेना IAF ने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है और कोविड-19 खिलाफ लड़ाई में सहायता के रूप में परिवहन विमान ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J के माध्यम से मालदीव को 6.2 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की है। ठीक है, अब देख लेते हैं पुरस्कार। पेटा इंडिया ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किया सम्मानित। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पशु अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लॉकडाउन से न केवल लोग बल्कि जानवरों भी बड़े स्तर पर प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने पशुओं की भुखमरी समस्या को देखते हुए राज्य के पशुओं का भरण पोषण करने के लिए राहत कोष से 54 लाख रुपए मंजूर किए। तो बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, ऐसा अभी तक किसी राज्य के CM ने नहीं किया है जो कि पशुओं का देखभाल करे। अभी तक तो इंसान ही मान लीजिए परेशान है, तो पशु का देखभाल करना बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। लोग इंसान की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री ने वाकई में बहुत बड़ा काम किया ये, और इसके हकदार हैं ये। खेल समाचार। दिवंगत कोबे ब्रायंट बनेंगे नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य। दिवंगत कोबे ब्रायंट को नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य के रूप में चुना गया है। उन्हें उनकी पात्रता के पहले वर्ष में हॉल ऑफ फेम के सदस्य के रूप में चुना गया है। कोबे ब्रायंट 18 बार NBA ऑल स्टार, अब 9 सदस्यीय वर्ग का हिस्सा बन गए हैं, जिसमें कई ऑल स्टार टिम डंकन और केविन गार्नेट भी शामिल हैं। महत्वपूर्ण दिन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियस 5 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियस अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यह दिन लोगों को आत्मचिंतन करने और अपनी अंतरात्मा की सुनकर सही रास्ते पर चलने के लिए चिन्हित किया गया। 5 अप्रैल 2020 को पहला संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया गया। यानी कॉन्शियसनेस जो होता है तो कॉन्शियस माइंड होना चाहिए, तो उसके लिए किया गया है कि मतलब अपनी खुद सोच विचार करें अपनी अंतरात्मा से। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड लव भोपाल 2000 में संयुक्त राज्य अमेरिका में डॉ हॉन्ग टाओ टेस द्वारा स्थापित किया गया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 6 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 6 अप्रैल को खेल में प्रगति और शांति बनाए रखने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों का जवाब देने के लिए खेल और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के स्वास्थ्य लाभ, विशेष रूप से वर्तमान समय में अनिश्चितता और सामाजिक दूरी बनाए रखने पर जोर दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। भारत में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस 57वां वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस का मनाया गया। पहली बार 5 अप्रैल 1919 के दिन सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला स्टीमशिप SS लॉयल्टी मुंबई से लंदन की पहली समुद्री यात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उतारा गया था, जिसकी स्मृति में 5 अप्रैल 1964 से प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। अब देख लेते हैं इसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए। विश्व समुद्री दिवस हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह में गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर 2020 को मनाया जाएगा, क्योंकि अंतिम गुरुवार वही पड़ा 24 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट को 2020 के समुद्री विषय के रूप में चुना गया है। यानी थीम इसका क्या है? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। अब देख लेते हैं निधन फ्रेंड्स।
3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले बिल विदर का निधन। अमेरिकी गीतकार, गायक, गिटार वादक और 3 बार के ग्रैमी पुरस्कार के विजेता बिल विदर का निधन। उनका जन्म 4 जुलाई 1938 को अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया के स्लैब फोर्क के कोयला खनन शहर में हुआ था। उन्होंने 9 एल्बम बनाए थे, जिसमें उनका पहला एल्बम जस्ट इज़ आई एम 1971 और आखिरी एल्बम वॉचिंग यू वॉचिंग मी 1985 शामिल है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे यही कहूँगा, लास्ट तक वीडियो देख लीजिए, इसको लाइक करें, कमेंट करें, अच्छे से शेयर करें और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लगातार अपडेट मिलता रहे। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमको फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे अगर फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।